हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके गिवन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 नंबर्स गिवन है, तीनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमको एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना था, लेकिन वहां पर 2 नंबर्स गिवन है, जबकि इस क्वेश्चन में हमको 3 नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है, तो एक एक करके सारे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि सारे नंबर्स का अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 8 है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो 2 है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 का करते हैं, तो ये 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स में। उसके बाद है 25, ये 5 से होगा 5 टाइम्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टर्स केवल 2 आ रहा है। ठीक है, कितने बार है, 3 बार है, तो पावर 3 हो जाएगा। तो अगर एक ही प्राइम फैक्टर आए तो उस केस में हम इंटू 1 भी लिखते हैं। ठीक है, अब अगर 9 का बात करें तो 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 है, केवल कितने बार, 2 बार, तो इसको भी यहाँ भी प्राइम फैक्टर केवल एक ही है 3, तो इंटू 1। आप इंटू 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उसमें कोई मतलब कंपलसरी नहीं है लिखना। ठीक है, अब अगर हम 25 का बात करें तो 25 का प्राइम फैक्टर क्या है, केवल 5 है, कितने बार है, 2 बार है, इंटू 1। ठीक है, अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है 8, 9, 25 का। तो यहाँ पे एचसीएफ में क्या करते हैं, हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। यहाँ पे हमको कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है जो तीनों में आ रहा है। तो अगर कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो उस केस में एचसीएफ गिवन नंबर्स के क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 सब में कॉमन है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है 8, 9, 25। तो एलसीएम में हमको कॉमन प्राइम फैक्टर से मतलब नहीं होता, यहाँ पे हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं, जो कि क्या है 2, 3, 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सब का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है और 5 का 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 25। तो 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो गिवन नंबर का एचसीएफ 1 आया और एलसीएम कितना आया, 1800 आया। ठीक है, और वैसे भी हमेशा जो एचसीएफ होता है गिवन नंबर का वो छोटा होता है गिवन नंबर से, और एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। क्लियर है। तो ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो यहाँ पे नंबर्स क्या गिवन है, 12, 15 और 21। तो इन सब का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 क्या करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम में, ये 3 हो जाएगा, 3 खुद एक प्राइम नंबर है। जस्ट वैसे ही 15, तो 15 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से हो जाएगा डिवाइड 5 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद 21, ये भी 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इन सबको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 12 इज इक्वल टू, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 और 3, यानी कि 2 इंटू 3। 2 कितने बार है, 2 बार, पावर 2। 3 कितने बार है, 1 बार, पावर 1। ठीक है, 15 का बात करें तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 और 5, और दोनों एक एक बार है, यानी 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। 21, इसके प्राइम फैक्टर्स 3 और 7 है, दोनों एक एक बार है, 3 पावर 1, 7 पावर 1। ठीक है, अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो एचसीएफ में हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स तीनों में कॉमन है, तो केवल 3 ही ऐसा प्राइम फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है, तो 3, और इसका हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो पावर तो हर जगह सेम ही है, तो यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक है, अब अगर एलसीएम का बात करें, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तो एलसीएम में हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं देखते, हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं, जो कि क्या है 2, 3, 5, 7, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडेड है, जो इन्वॉल्व है, उन सबको लिख लेंगे, और सबका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का भी 1 है और 7 का भी 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 23 जा 60, और 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, तो ऐसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं देखते, हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं और उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ 3 आया और एलसीएम 420 आया। क्लियर है। तो ये था सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे नंबर्स क्या गिवन है, 17, 23 और 29। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वैसे भी हम सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि इन सब का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
तो 17 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो खुद प्राइम नंबर है, 17 से ही डिवाइड होगा वन टाइम में। 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 से ही डिवाइड होगा वन टाइम में। और 29 भी प्राइम नंबर है, तो ये भी 29 से डिवाइड होगा वन टाइम में। ठीक है, अब हमको इनका एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29। ठीक है, अच्छा पहले इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर 17 को लिखना होगा तो ये हो जाएगा 17 इंटू 1। ठीक है, 23 को लिखना होगा तो ये हो जाएगा 23 इंटू 1, और 29 को लिखना होगा तो ये हो जाएगा 29 इंटू 1, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो खुद ही है ये। ठीक है, चलिए फिर तो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है तीनों नंबर्स का। तो एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन नहीं होता है तो उसके इसमें एचसीएफ क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। वैसे भी याद रखेंगे कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसको हम एचसीएफ के लेक्चर में बताए थे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29। ठीक है, तो एलसीएम में भी एक बात याद रखेंगे कि अगर हमको प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है तो सिंपली हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी गिवन प्राइम नंबर्स है सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे तो हमको एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे वैसे भी अगर हम लॉजिक से भी चले तो एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं और उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, हाईएस्ट पावर सबका 1 ही है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली क्या किए हैं कि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी नंबर्स गिवन थे उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 23 ये हो जाएगा 340 प्लस 51, यानी कि 391, और 391 इंटू 29 करना होगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 35 2 18 कैरी 1 7, यानी कि हो जाएगा 9 3 13 कैरी 1, यानी कि 11339। ठीक है, 11339 ये आंसर होगा। ठीक है, तो गिवन नंबर का एलसीएम 11339 आया और एचसीएफ 1 आया। ठीक है, यानी कि 1 ही सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। आ रही बात समझ में। और एलसीएम जो समझ में आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, चलिए फिर ये था थर्ड पार्ट, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में नंबर्स क्या गिवन है, 24, 36 और 40। तो इन सब का हम अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो 24 का करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में, और 3 खुद ही प्राइम नंबर है। अब 36 का करते हैं, ये भी 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम्स में, 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, अब ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में। ठीक है, अब 40 का करते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा 20, फिर 2 से 10 टाइम में, फिर 2 से 5 टाइम्स में, और ये 5। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 24 इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है। 2 कितने बार है, 3 बार, पावर 3, और 3 एक बार है। ठीक है, 36 इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है, यानी 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। ठीक है, 40 का अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 2 कितने बार है, 3 बार है, और 5 एक बार है। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, 2। ठीक है, इसका अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। अब इसका हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 का 2, यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो 4 ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 4 से वो बड़ा नंबर नहीं होगा जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 4 ही सबसे बड़ा नंबर है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, तो कौन कौन से हैं, 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इन सबका हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का पावर 3 हो जाएगा हाईएस्ट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, यानी कितना आ जाएगा ये 8 5 40, यानी कि ये हो जाएगा 8 5 40, 360 आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल गया, 360। तो इससे 4 आया और एलसीएम 360 आया। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे अब नंबर्स क्या गिवन है, 30, 72 एंड 432। ठीक है, तो इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 30 का करेंगे 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 से 15 टाइम्स में जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, और ये 1 हो जाएगा। 72 का करेंगे, ये 2 36, फिर 2 से होगा 18 टाइम्स में। ठीक है, ठीक है, अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आ गया होगा कैसे करते हैं। उसी तरह 432 है, इसका करेंगे 2 से पहले, तो ये हो जाएगा 216, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से करेंगे 54, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 27, ये 3 से जाएगा 9 टाइम्स में। ठीक है, चलिए अब इन सबको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, सबका पावर 1 है। 72 को लिखेंगे, 2 कितने बार है, 3 बार, यानी 2 पावर 3, और 3 2 बार है। 432 को लिखेंगे,
2 पावर 4 और 3 पावर 3, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3, ठीक है। अब हमको इसे फाइंड करना है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है, 2 इंटू 3, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 का 1 है और 3 का स्मॉलेस्ट पावर भी 1 आ गया, कितना आ गया ये 6, यानी कि सिर्फ 6 निकल के आ गया। एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, कौन कौन से हैं 2, 3 और 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर 4 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 है और 5 का 1 है, ये कितना हो जाएगा 2 पावर 4, ये हो जाएगा मेरा 16, ठीक है ना, 16 इंटू ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 5, तो 16 5 जा 80, तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, कैरी ओवर 5, ये हो जाएगा 21, ठीक है ना, यानी कि 216 और लास्ट में एक 0 था वो लगा देंगे, ये हो जाएगा। तो एलसीएम आया 2160 और एचसीएफ तीनों का 6 आया, क्लियर है। तो ये था 5th पार्ट। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे जो कि है 6th पार्ट। तो इसमें नंबर्स क्या गिवन है 21, 28 और 36, ठीक है। सबका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। 21 3 से जाएगा 7 टाइम्स में, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। फिर 28 का करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 14, फिर 2 से 7, ठीक है। फिर 36 का करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 18, 2, 9, ठीक है, 3 से 3 टाइम्स में, ठीक है। चलिए अब इन सबको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 21 3 इंटू 7 हो जाएगा, दोनों का पावर 1 है, ठीक है। 28 को लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 7 और 36 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, ठीक है, 2 बार है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको ऐसे फाइंड करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। तो यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है, ठीक है ना। 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 3 भी इन दोनों में है, मतलब कोई भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं होते हैं तो उसके इसमें गिवन नंबर्स का एसएफ क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है, ठीक है, क्योंकि 1 तो कॉमन होगा ना सब में, ठीक है, तो 1 आएगा, यानी कि 1 ही वह सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। तो कौन कौन से हैं प्राइम फैक्टर्स 3, 7 और 3, 7 और 2, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7, हाइस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाइस्ट पावर क्या है 2, 3 का हाइस्ट पावर 2 और 7 का 1 ही है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 36, 36 इंटू 7, ठीक है, 36 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 42, कैरी ओवर 4, यानी कि 252, ठीक है। चलिए तो एचसीएफ तीनों नंबर्स का 1 निकल के आया और एलसीएम 252 निकल के आया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। तो यहाँ पे सारे पार्ट को हम सॉल्व कर लिए, केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना था प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज करके, काफी आसान था, ठीक है। अब तो सीख गए होंगे। वैसे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को मतलब एग्जांपल्स में भी, इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में भी सॉल्व किया, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगर डिटेल में जानना है तो वहाँ पे हम एचसीएफ और एलसीएम का अलग अलग से डिटेल्ड वीडियो बताए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम प्राइम फैक्टरेशन से एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ बताया है डिटेल में, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं उस लेक्चर को, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।